तो दोस्तों स्वागत है बहुत बहुत आपका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट हुआ है 2 नवंबर यानी कि कल, RWA रोजगार विद अंकित पर। उसका मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं पहले बता दूं कि इस आपने डिस्क्लेमर वैसे पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में ये जितना भी ये मॉक टेस्ट है, इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इनका सारा कॉपीराइट अंकित चैनल को ही है। उन्हीं के सारी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हीं का ही सारा डेटा है। ये इसमें मेरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू होगा तो कमेंट करके आप मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आपका कीमती समय है, उसको मैं ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने सारे सीक्वेंस में लगाए हैं, जैसे जैसे सीक्वेंस हमारे जो PDF वगैरह में थे मैंने उसी से लिए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 120 तक हम जाएंगे एक एक करते हुए। किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग दिया। उनमें से एक ने 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि दो विद्यार्थी हैं A और B, तो A ने क्या किया है, 15 अंक ज़्यादा अधिक प्राप्त किए हैं। तो मैं मान लेता हूँ A ने 15 ज़्यादा अधिक जो है वो प्राप्त किए होंगे। और उसके उसके मतलब भाई उसी की बात कर रहे हैं जिसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% है। यानी कि ये ए की बात करना चाहता है। और इसने कहा कि ए के जो है ना, ए के अंक, इस ए के जो अंक है वो 80% है। किसके 80% है? इन दोनों के योग के। तो भाई 80% तो मैं 100 का बड़ा आसानी से निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इन दोनों का सम जो है वो 100 मान लिया। कि इन दोनों का योग अगर 100 होता तो इसका मतलब 100 का 80%, तो ए के मार्क्स तो फिर 80 हो जाते। हाँ जी हो जाते। इसका मतलब फिर बी को कितने मिलेंगे जी? 20 मिलेंगे। वो कैसे? क्योंकि दोनों का सम 100 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसके अंक कितने ज़्यादा है। हमने देखा कि रेशो के हिसाब से तो यहाँ पर 80 ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 15 ज़्यादा होना चाहिए था। तो एक की वैल्यू मैं कहूँगा कि 15 और बटे में 60 हो जाएगा, यानी कि 1/4। और जैसे ही एक की वैल्यू 1/4 आई है, मैं इसके अंक निकाल सकता हूँ। यहाँ पे इसमें भी 1/4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कहूँगा कि ए के मार्क्स हमारे 20 होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे एक्चुअल में वो भी 1/4 यानी कि 5 होंगे। तो इन दोनों के अंक हमें पता चल गए हैं, 5 और 20। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय में 6 मिनट बाद पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट लेट हो गया वो। फिर अगले दिन उसने क्या किया, अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे से वृद्धि कर दी। वृद्धि का मतलब है कि अगर वो फर्स्ट डे की मैं बात करता हूँ, पहले दिन उसकी जो चाल थी वो थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब है कि अगले दिन सेकेंड डे उसकी जो चाल होगी वो होगी 1 से बढ़ करके 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो ऑब्वियसली बात है कि वो अगले दिन पहले पहुंच जाएगा। कल से तो कुछ ना कुछ पहले पहुंचेगा, क्योंकि आज थोड़ा तेज गया है, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी जाती है। ऐसे फॉर्मूले आपको पता भी याद भी होंगे। ये होता है कि पहले वाले डिस्टेंस इंटू जो दूसरे वाले डिस्टेंस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे इन दोनों का डिफरेंस ले लो और मल्टीप्लाई कर दो टाइम का जो डिफरेंस होता है उसकी। टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? और वो हमेशा क्या रखना है भाई, घंटों में रखना है इसको। ठीक है, ये मिनट में नहीं रखना है। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कहूँगा कि पहले दिन की जो चाल थी वो यहाँ पे लिख दूंगा, दूसरे वाली जो चाल थी अगले दिन यानी कि 3.5 वो यहाँ पे लिख दूंगा। अब इन दोनों का अंतर आपको साफ साफ पता है, एक ही होगा भाई। 2.5 और 3.5 का जो अंतर होगा वो एक होगा। अच्छा जी, टाइम का क्या अंतर है आप मेरे को बताएंगे। यहाँ पर 6 मिनट बाद गया है और 6 मिनट पहले आया है। जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम से 6 मिनट बाद आए हो और 6 मिनट आगे आए हो, तो इसका मतलब जो टाइम का अंतर हुआ है वो 12 मिनट का हुआ है। लेकिन हमें इसको आवर्स में लिखना है तो 12/60 करके लिखूंगा और इसको मैं 1/5 यहीं पे कर दूंगा। अब आपकी कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी करना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, इसको करूँगा तो 0.7 हो जाएगा। 25 सत्ते 175 होता है और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो 101.75 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले नहीं। ये काम रहा है कम रहा है पता नहीं, लेकिन इसने कहा कि 980 में 180 किलो ने बेचे हैं। बेचे का मतलब आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि इसने 980 के बेचे हैं और उसका जो हानि हुई है 4 खिलौनों के मूल्यों के बराबर हानि हुई है। अच्छा जी, मूल्य का मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ही। ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मान लेता हूँ किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1 है, तो भाई 18 सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे 18 ही होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 1 है। और उसने जब वो बेचे
तो 4 वस्तु के मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि 4 रुपये की हानि हुई, इसका मतलब उसने वो 14 के बेच दिए। सिंपल सा दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 14 के अगर वो बिके हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बिके कितने हैं, वो बिके हैं 890 के, तो सॉरी 980, 980 के अगर बिके हैं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 70 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं कहूँगा कि उनकी कीमत भी कितनी होगी, उनकी कीमत टोटल जो कीमत होगी वो होगी 18 गुना 70। लेकिन इसने पूछा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य बताओ। ये तो 18 का है ना, तो एक का निकालने के लिए 18 से भाग लगेगा, तो 18 से 18 कट के एक खिलौने की जो कीमत आएगी वो आ जाएगी 70 रुपये, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आई होप ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ओहो इसके तो ऑप्शन ही गायब है, इसके ऑप्शन गायब है। कोई नहीं, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसने कहा कि पाइप ए और बी एक टैंक को 25 और आधे घंटे में भर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको साफ साफ। अगर कोई टैंक ए है वो उसको 25 मिनट में भर देता है, और दूसरा एक और पाइप है वो इसको 30 मिनट में भर देता है। ठीक है। एक पाइप सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट निकाल रहा है। निकालने का मतलब है कि ये एम्प्टी पाइप है। एम्प्टी पाइप है ना, एफिशिएंसी नेगेटिव में होती है, इसको आपको पता होगा। और ये भी कहा गया कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है, तीनों पाइप कैसे संचालित हो गए भाई, ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, और सी खाली करेगा, तो सी को माइनस लिखा जाता है क्योंकि वो खाली करने वाला है, और इन तीनों को लगते हैं 15 मिनट। ठीक है। आप मुझे बताएंगे कैसे करते हैं इसका। हमेशा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो है वो 150 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम 150 आया। ये जो एलसीएम होता है ये टैंक की कैपेसिटी होती है कि टैंक जो है वो 150 लीटर का है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी एफिशिएंसी 6 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, और इन तीनों की एफिशिएंसी आई है 10। लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि ये 10 कैसे आए यहाँ पर। इसको बस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ जाए। आप कहेंगे एक ही, देखो इसका कभी कोई यूज नहीं होता है, ना टाइम एंड वर्क में ना पाइप वाले में, इसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं होता है अगर इफिशियंसी आ गई है और टोटल वर्क आपको पता है। आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी अगर 6 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 6। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5, और 6 और 5 जुड़ जाएंगे। अब ये सी बराबर होना चाहिए किसके, इस 10 के। तो आप कहेंगे 11 माइनस सी बराबर 10 है, तो सी बराबर तो 1 है, तो ये ए की क्या आ गई, ये ए की एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि हमने एफिशिएंसी ली है ये। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है ना कि ए जो है वो 1 मिनट में 3 गैलन, गैलन का मतलब होता है ना लीटर टाइप होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में इसको लीटर की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में गैलन ही मिलता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3 कहा है कि भाई वो एक मिनट में ना 3 लीटर पानी, 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक की वैल्यू 3 बनानी है, और एक की वैल्यू 3 हो गई तो हमें तो सब कुछ वैल्यू मिल गई। उसने कहा कि टोटल टैंक कितने का था, तो मैं कहूँगा 15 गुना 3 यानी कि 450 लीटर का टैंक था। इसका आंसर 450 है। आप अपने ऑप्शन मैच कर लेना एक बार, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको पता है इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप देखें समचतुर्भुज बनाएंगे कोई भी ऐसे, रोम्बस आपको पता है रोम्बस जो है ना स्क्वायर से मिलकर बनता है। अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि स्क्वायर से बना है, इसको याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसको सॉरी 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 इसके जो डायगोनल्स हमारे होंगे वो किस हिसाब से होंगे, एक डायगोनल से होगा और एक ही होगा यहाँ पर। ठीक है। अब डायगोनल की ना 2 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या, ये बराबर बराबर काटते हैं, हमेशा क्या करते हैं वो बराबर काटते हैं। अगर आपको पीछे से कोई साउंड आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिए। और सेकंड कंडीशन होती है कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब यहाँ पर ना एक 90 डिग्री कटेगी। तो इसने कहा कि हुज साइड 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हर एक साइड है वो 25 सेंटीमीटर है, ये 25 है, ये 25 है। ठीक है। और एक जो डायगोनल है वो 14 है। 14 का मतलब है ये बराबर बराबर कटते हैं, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा आपको ऐसे दिखेगा, ये हमारा 25 है, और ये वाली साइड हमारी, यानी कि इस ट्रायंगल की, मैं आपको थोड़ा दूसरे कलर से बताता हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 7 है, ये 25 है, तो आपको पता है ये 24 होगा। कैसे, पाइथागोरस से। और अगर ये 24 हुआ तो ये सामने वाला भी 24 होगा, बराबर बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो डायगोनल है, एक हमारा 14 है और दूसरा डायगोनल हमारा कितना हुआ, 48 हुआ। तो आपको पता है जब रोम्बस का एरिया निकालते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू पहले वाला डायगोनल और इंटू दूसरे वाला डायगोनल। तो 1/2 इंटू 14 और इंटू 48 हो जाएगा। तो मैं इसकी मैं यहाँ पर कर दूँगा ऐसे, 2 से 7 बार कट जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 7 गुना 8 यानी कि 7 गुना 48, 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप रोम्बस को भी छोड़िए, कोई भी रोम्बस आप कोई भी आप लेंगे ना, यहाँ पर कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, कोई भी ऐसे, जैसे चमचतुर्भुज है, कोई से मैंने ऐसे बना लिया, कोई भी बना लिया मैंने ऐसे बना लिया, तो इसकी दो साइड इक्वल है। जैसे मैंने ये ले लिया कि भाई ये 25 है और ये कितना होगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25। अब इसका ये वाला जो एरिया होगा हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा इसका, ये इसकी साइड हो जाएगी हमारी। एक सेकंड जरा मैं बना लेता हूँ, ऐसे मैं बना लेता हूँ उसको, ऐसे कुछ भी बना लो आप, ये बना लो। तो अगर ये 25 25 है और ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का सामने वाला भी क्या होगा 25 होगा और ये भी क्या होगा 25 होगा। तो इसको अगर मैं कहूँगा तो भाई 25 है और ये तो इसका आप जब दोनों ये ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे पूरे ध्यान से देखेंगे, जब ये दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है कि ट्रायंगल में ये इक्वल इक्वल होता है। तो अगर ये 14 था तो 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस लगेगी, फिर से ये हमारा 24 आ जाएगा। तो इसको आप इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू 14 इंटू 24 करके भी निकाल सकते हैं। और फिर उसका ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी एरिया निकालना है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 14 इंटू 24 भी वही आ जाएगा। 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, तब भी यही आएगा। अगर आपको पहले वाले से आ गया तो इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है भाई, 2/1 ही डिपोजिट। देखो ये क्वेश्चन था कुछ नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा आप इसको समझ ले। जैसे ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था, जैसे रीजनिंग में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस इन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका आई थिंक कितना आंसर आया था मुझे याद नहीं है इसका, ठीक है, इसको आपने कर ही लिया होगा, ये ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर में कहा गया, हाँ ये थोड़ा सा देखते हैं, हालांकि कर लिया ये भी होगा, ऐसे छोड़ा थोड़ा होगा आपने, चीते लोग आप लोग सारे, छोड़ा कुछ नहीं आपने। 110, ये बचा होगा 2 और फिर ये बचा है 5। इसने कहा कि ऑप्शन में से उठा करके मुझे वो बताइए जो ऑप्शन यहाँ पे मैच होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर फिर से क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस है। आपको पता है इसमें अगर मैं 2 में देखो इसकी गुणा हो रही है, तो भाई 220 और प्लस 5 225 आ रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यानी कि बड़ी सी संख्या है कुछ 225। अब आप यहाँ पे देंगे इसमें गुणा, हालांकि पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो ये 24 आ रहा है, तो इक्वल ही नहीं है। 24 अगर आ रहा है तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, और यहाँ पर क्या है डिवाइड है और ये क्या है माइनस। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होगी, 16 गुना 3 48 और 2 जुड़ के कितना आएगा 50 आएगा। इधर आपको पता है पहले डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 55 आएगा, -5 होकर 50 हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 88। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% जो है वो क्या हुए, पास हुए हैं, पास हुए हैं 66%, पास लिख देता हूँ मैं, आपको पता है उत्तीर्ण वही होते हैं ठीक है। बी में क्या हुआ है, बी में 74% जो है वो पास हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि दोनों में 5% क्या हुए हैं भाई, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ध्यान से ये वाला देखेंगे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, 5% क्या हुए हैं फेल, और ये फेल किस में हुए हैं, दोनों में हुए हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दोनों में मतलब। और इस बात को आप ध्यान रखना कि जो चीज़ दोनों में होगी ना, जो चीज़ किस में होगी, दोनों में, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर दोनों को हमें फेल दिया है तो आपको सबका फेल का निकाल के रखना है भाई। इसका कितने फेल हो जाएंगे, इसमें मैं कहूँगा कि इसमें 34% फेल हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 26% फेल हो जाएंगे। तो इसको हम वेन डायग्राम से कर देते हैं फटाफट से। एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सेक्शन ए के लिए और एक सर्किल में बना लेता हूँ सेक्शन बी के लिए। हालांकि इतना टफ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं। तो आपको पता है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखना है आपको 5, यहाँ पे 1 में 34 करना है, तो आपको पता है 5 पहले से ही है, 29 पहले आएगा, यहाँ पर 5 पहले से 21 आएगा। तो इनको सबको जोड़ूंगा तो मैं कितना आ रही है, ये आ जाएगा हमारा 34 और 21, 34 और 21 कितना आ जाएगा, 5 3 2 5, तो ये 45 बचा हुआ। अच्छा ये वाला फेल का आया, 55% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे टोटल, 45%। और इसकी वैल्यू दी है कि टोटल जो पास हुए हैं वो 720 हुए हैं, तो एक की वैल्यू 45 और हमारे 100% हो जाएंगे ये वाले। 9 से 5 हो जाएगा, 9 से करूँगा तो 80 हो जाएगा, और 8 से करूँगा तो 1600, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1600 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 से 9 से करूँगा, 9 5 45 9, हाँ 1600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो अगर मैं सोल्व करने जाऊँगा तो सिर्फ इतना बनाऊँगा, एक डायग्राम ये बनता है, ये बनता है, तो 2 के लाइन में ही आ जाएगा, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, बट इतना बड़ा है नहीं। ए किसी कार्य को भाई, ए किसी कार्य को 122 दिन में कर देता है, और बी उसी कार्य को 183 दिन में करता है, ठीक है।
तो एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे भाई? अगर 2 लोग होते हैं तो बड़ा आसान होता है, पहले उन दोनों की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 2 5, 8 2 10 और 11, और 1 और 2 1, 315 आ जाएगा, है ना। आपको पता है ये 61 से कट जाएगा, 61 से ये 2 टाइम्स होगा, 61 से ये 5 टाइम्स होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसमें 2 की गुणा कर देंगे आप, 4 ते 12, और 2 की गुणा यहाँ पर पहले से, तो 2 की और कर दी और नीचे भी कर दी, ठीक है। तो 4 ते 12, 1 और 4 32 और 1 33, 3 4 3 7, और 10 से भाग करूँगा तो 73.2 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नीचे 10 बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप दशमलव जो है वो एक अंक छोड़ के लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से देखते रहो, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। आप ये मत सोचो कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए, आपको बस फटाफट से मिल जाए आपका आंसर। किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो तो पूछ लेना। 10 पारी है भाई, 10 पारी यहाँ पे लिखा है मैंने फटाफट से, 10 पारी है, उनका औसत 52 है, यहाँ पे लिख दिया। और अगर 12 पारी देखी तो उनका और 54 है, तो 12 पारी है, उनका औसत जो 54 है। तो 10 और 12 के बीच का अंतर कितना हो, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एवरेज देखा 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर में देखा तो 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर अगर मैं कहूँगा यहाँ पर, एक सेकेंड जरा रुकेंगे, ये क्या हो रहा है भाई, ये देखिए, इस 10 में इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है 20 आएगा प्लस के, और इस 54 में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 108, यानी कि इन 2 मैच में हमारे जो टोटल बनने हैं रन वो बने हैं 128, और इस 128 में 2 मैच है, और इसने कहा कि पिछली एक पारी की तुलना में, यानी कि 11वीं जो पारी थी, 11वीं पारी की तुलना में 12वीं में 16 रन अधिक बने हैं। इसका मतलब अगर 11वीं में x बने हैं तो अगले वाली में 16 अधिक बने हैं, तो इन दोनों का सम 128 होना चाहिए। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस करूँगा तो 112 आएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 5 10 2 6 के 12। तो 11वीं पारी में जो औसत था उसका, या 11वीं पारी में जो रन बनाए थे वो कितने थे, वो 56 थे हमारे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रह गई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बार है भाई, वो टाइप करना थोड़ा रह गया। कैसे करेंगे इसको, बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। आप इसको ये कहेंगे कि भाई 3 + 0.127 में इसको लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दशमलव से पहले 3 है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि आपको देखो ये सोल्व करना आपको आना चाहिए भाई। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करके लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे, आप पहले पूरा नंबर लिखते हैं, पहले पूरा नंबर 127, उसमें से माइनस होगा जिसके ऊपर बार नहीं है, नीचे जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 00 आएगा, ठीक है जी। तो 3 को मैं अभी 3 ही रखता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व करूँगा तो ये आएगा 115, और नीचे हो जाएगा 900। 5 से अगर काटूंगा तो 180 दिख रहा है साफ साफ, और ये 23 दिख रहा है, 23 पंजे 115। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई और फिर 23 जोड़ दूंगा, 18 × 54, 540 और 23 563 आएगा, 563, और नीचे हो जाएगा कितना, 180। तो ऑप्शन नंबर बी हमें साफ साफ दिख रहा है, 563/80। या फिर मैं आपको बताऊं उसका दूसरा तरीका, यहाँ पे आप इसको पहले पूरी एक संख्या मान लो, 3127 मान लो, और उसमें से उसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 312 को घटा दो। नीचे क्या करेंगे, सिर्फ 7 के ऊपर 9 है, उसके ऊपर बार है, उसके लिए 9 लेंगे, और जो 12 है सिर्फ 2 जीरो लगाएंगे, इसको 3 के लिए जीरो नहीं लगाएंगे। इसको आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या गया, हमें कुछ स्टेट दिए हैं यहाँ पर और साल भी दिए हैं, सॉरी स्टेट इधर है, स्टेट के नंबर जो, ये स्टेट हमारे नाम इधर है, और जो साल है वो इधर दिए, और ये है क्या यहाँ पर, ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल प्रवेश परीक्षा जो भी है भाई, ऐसे कहानी बना के कुछ भी दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है हमारी क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इसमें कहा गया कि 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, पहले इसको पकड़ लो भाई, 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्र 380, यानी कि इसने बात कही सिंपल सी 380। दिए गए सभी दिल्ली के चयनित छात्रों की कुल संख्या, दिल्ली में भाई कुल संख्या निकालनी, यानी कि इन सब की निकालनी है कुल संख्या। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ूँ तो 3 और 2 5 600, तो भाई यहाँ पर आ रहे हैं, 2 जोड़ने में थोड़ा आपको एक बार नहीं जोड़ना, आपको गलती करते हैं अपना, ये 660 हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूँ तो 350 कर देता हूँ, और एक बार फिर जोड़ दूँगा, 0 6 और 5 11, 6 और 6 12 3 15 और 1 16, यानी कि 161 आ गया भाई। तो ये पूछना चाहता है कि जो 380 है वो कितना परसेंट है 1610 का, गुणा कर दिया मैंने 100,
जीरो से एक जीरो आप खाई जाएंगे। अब देखो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में लगेगा टाइम, तो थोड़ा सा अप्रोक्स ले लेते हैं भाई। इसको मैंने क्या किया, इसको जीरो बना लिया और एक जीरो और ख़त्म कर दी। अप्रोक्स ले रहे हैं तो 38 बटे में हो गया 16 और गुना हो गया 10। दो से भी कर देता हूँ, 2 × 16 ये होगा कितना 19। तो 190 को आप भाग कर दो, 190 को भाग कर दो 8 से, तो 8 दूनी 16, ये बच गया 3। फिर आएगा हमारा 8 × 24, क्योंकि 8 × 32 ज़्यादा हो जाएगा, फिर बचा 6 और 8 × 7 = 56, 23.7, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अप्रोक्स लेना है भाई, एग्जैक्ट में जाएगा तो टाइम लगेगा। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। ये मैंने लिखा मदर और ये मैंने लिखा डॉटर, और इनका अनुपात है 9:2। अगर आप मेरे को बताओ यहाँ पर आपको डॉटर कितनी दिख रही है, 2 साल की दिख रही है, तो जब ये डॉटर पैदा हुई होगी तो कितने साल की होगी, 2 साल पहले की बात होगी। तो 2 साल पहले मदर कितने की होगी, आप कहेंगे 9 - 2 यानी कि 7 की होगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 थी, तो हम 7 की वैल्यू को 28 कहेंगे और 1 की वैल्यू को 4 कह देंगे। जैसे ही 1 की वैल्यू को 4 कहा तो इसकी एज आ जाएगी इसमें मल्टीप्लाई करके, और इसकी एज आ जाएगी इसमें मल्टीप्लाई करके। डॉटर की पूछिए तो मैं इसमें करके बता दूंगा फटाफट से कि इसका बी आंसर सही होगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े आसान है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, बस इसको आपको चेंज करने की दिक्कत है। देखो इसने कहा कि 42 सेंटीमीटर व्यास है, ये व्यास है, तो मैं कहूँगा कि उसका रेडियस जो है वो 21 होना चाहिए। ठीक है जी। एक गोला है, गोले का मतलब स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम है, पिघला गया तो उसका वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई, और आर का क्यूब का मतलब है कि 21 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और इसी वॉल्यूम से एक तार बनाया जाता है। तार आपको पता है किसका काम करता है, बेलन का काम करता है, क्योंकि उसमें गोलाई होती है, और गोलाई है तो रेडियस होगा और लंबाई भी होगी। और अगर तार बनाया गया तो आपको पता है तार का वॉल्यूम होगा उसका, तो πr² होता है। ठीक है। आर हमें पता है 7 mm दिया है, इसको ध्यान रखना 7 mm। इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर्स दिए हैं। तो मैं उसको कहूँगा, पहले तो मैं इसको देखो रेडियस बनाऊँगा, रेडियस, ये तो डायमीटर है, व्यास है ये 7 सेंटीमीटर जो है ये व्यास है, तो मुझे इसका रेडियस बनाना पड़ेगा ना। रेडियस होगा 7/2 mm, लेकिन सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या कहूँगा 7/2 और नीचे 10 करूँगा। जैसे नीचे 10 करूँगा तो ये अब सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसका भी वॉल्यूम रख देते हैं, वॉल्यूम होता है πr², यानी कि 7/20 का स्क्वायर। और हाइट हमें चाहिए, हाइट का मतलब उस तार की लंबाई से होगा। यहाँ पर क्या करता दिख रहा है आपको साफ साफ, पाई से पाई कट जाएगा। हमें चाहिए h, सबको उधर भेज देंगे। थोड़ा सा लिख देता हूँ अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 21 × 21 और गुणा 21, ऊपर भी जाएगा कौन 20, ये जो स्क्वायर वाला है इधर वाला, ये ऊपर जाएगा उधर, और नीचे हो जाएगा 7 × 7, ये हमारी हाइट आ जाएगी भाई। लेकिन ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना इसको। अब मैं कहूँगा कि 7 ये 21 होता है, 7 से फिर कट गया ये 3 का, तो ये हो गया 4 × 3 12 गुणा 21 और गुणा 20 × 20 400, ये हाइट आ गई भाई। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 12 × 21 = 84, 2 जीरो और लग गई, और ये हो जाएगा हमारा हाइट। अगर हाइट की मैं बात करूँ तो 2 जीरो लग जाएगी, 12 × 4 = 48, 4 बच गया, 12 × 8 = 96 और 4 100 होता है भाई। ये सेंटीमीटर है, क्या ऑप्शन में है, ये तो सेंटीमीटर में है नहीं, ये तो गलत है, ये है नहीं, ये है नहीं। हाँ मीटर में बन सकता है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, 100 से, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो मैं इसको कहूँगा कि 1000 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो 100 होते हैं 1 मीटर के अंदर, तो उसको 100 से डिवाइड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। 9 किलोग्राम घुले हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 9:7 है। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास शक्कर है और आटा है, आटे का मतलब फ्लोर है, आप चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर मैं लिखता हूँ शक्कर और इधर लिखता हूँ मैं आटा। इसका क्या अनुपात है भाई, इसका अनुपात है 2:7। फिर ये कहते हैं कि जॉन भाई साहब क्या करते हैं, अधिक शक्कर मिला देते हैं। शक्कर मिलाया क्या है, अधिक, तो अधिक शक्कर मिलाया है तो हम शक्कर में कुछ मिलाएंगे तो शक्कर तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसने कहा कि जैसे ही शक्कर मिलाई तो 2:5 हो गया। मैंने कहा वाह, मिलाई शक्कर है और शक्कर बिल्कुल अभी भी ऐसे की ऐसे ही है, और आटा घट गया है। भाई घटा नहीं है, ये रेशो में गड़बड़ है।
आपने जो चीज़ जोड़ी है ना उसको तो जुड़ने दो, जो चीज़ नहीं जुड़ी है वो तो सेम रहने दो, जियो और जीने दो। इनको सेम कैसे करेंगे मेरे को बताओ आप। भाई आटा जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, आटा नहीं छेड़ना है आपको। तो इसको सेम कैसे करेंगे आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और इस 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो अगर मैं पूरा डेटा सामने लिखूँ, 2 इधर भी 5 की गुणा होगी क्योंकि इसी का दोस्त है, और इसमें गुणा होगी 7 की क्योंकि इसी का दोस्त है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 35। अब आटा बाद में भी यहाँ पर 35 ही है, लेकिन शक्कर हो चुकी है यहाँ पर 14। तो कितनी शक्कर ऐड हो रही है, 4। लेकिन आप मुझे बताइए टोटल कितना दिख रहा है ये 4 तब ऐड हुआ है जब हमारा टोटल मिक्सचर कितने का था, 45 का। 45 का था तो ऐड हुआ था कितना, 4। एक होता तो ऐड होता कितने का, 4/45। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 9 का, क्योंकि टोटल मिक्सचर कितना था, 9 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/45 और गुणा 9, और 9 से कट जाएगा ये 5 बार। 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है, और ये किलोग्राम। और इसको आप 800 ग्राम भी लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है, इतनी समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, 800 ग्राम। इस चीज़ को आप कंपेयर इस तरीके से भी कर सकते थे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि टोटल की वैल्यू कितनी दी थी। टोटल की वैल्यू ये जो 45 था इसकी वैल्यू 9 थी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 9/45 यानी कि 1/5। और ये जो 4 आंसर हमारा यहाँ पर दिख रहा है, 4 कौन सा, पहले 10 था शक्कर, अब 14 हो रहा है, यानी कि 4 ऐड हुआ है। तो इस 4 में 1/5 की गुणा हो जाएगी और 4/5 आ जाएगा, तो 0.8 kg आएगा, और फिर से 800 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कई तरीके से कंपेयर कर सकते हैं आप, आपको कंपेयर ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा, ये तो बड़ा आसान था, 21 और हैश ये था 11 बराबर दिया है 5 की। आपने देखा इसका अगर मैं अंतर लेता हूँ, 21 और 11 का अंतर कितना होता है, 10, उसका आधा करके यहाँ लिख दिया है। अच्छा ये कैसे, चाहे आप अगला करके देख लो, 18-4 ये दिया है 7 के, तो मैंने कहा कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर तो 14 है, और उसका आधा करके यहाँ पे लिख दिया है, बात तो सही है। तो इसने पूछा है कि 13 और -5 का आंसर क्या होगा, तो आपने कहे कि इसका अंतर निकाल लो, 8 आता है, 8 का आधा कर दो 4, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी मैंने देखा आंसर मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या होगा, आप मैच कर लेना अपना। ये भी क्वेश्चन सब ने किया होगा भाई, कैसे किया होगा, ये डी था, ये तो देखो छोड़ा नहीं होगा, ये नहीं छोड़ा होगा, मुझे पता है सब ने किया होगा ये वाला। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के तो काम चलना ही नहीं बस। S38 ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने यहाँ पे देखा भाई, पहले ये 4 पे था, अब ये 9 है, अब ये 14 है, अब ये 19 है। तो यहाँ पर जो लेटर आएगा, यहाँ पर जो लेटर आएगा उसका डिजिट कौन सा होगा, +5 +5 +5, 19 और 5 24, और 24 पे कौन आता है, एक्स आता है, एक्स आता है, ये तो एक्स आता है भाई, एक्स आता है। अभी नंबर में देख लो, इसमें कितना जुड़ा है, नंबर में 7 जुड़ा है, यहाँ पर भी कितना जुड़ा है, 7 जुड़ा है, यहाँ पर भी 7 जुड़ा है, तो आगे भी 7 जुड़ेगा, 38 और 7 45 हो जाएगा, तो x 45 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक बार देख लेना सही से मैंने सही भी किया है कि नहीं। 4 था, I 9 था, 14 था, S 19, ठीक है, +5 +5 +5 19 और 5 24 ही आएगा, यही आएगा। ये एक्स से भी कर सकते थे, दूसरा ऑप्शन वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में कहा कि वस्तु को 2400 का बेचा, 25% की हानि हो गई, यानी कि जो 2400 है हमारा, ये 2400 हमारा किसकी वैल्यू है, ये 75 की वैल्यू है, क्योंकि कम हुई है भाई, 25% की हानि है। चाहता क्या है, लाभ चाहता है, तो गुणा कर देंगे किसकी, 125, 25 75, 25 पंजे 125, 3 अट्ठू 24, 8 पंजे 40, और 2 जीरो और चिपक जाएगी, तो 4000 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा कि हमारे पास 4 नंबर दिए हैं, 5 12 29 और 57, और इसने कहा कि इन चारों में से के का मान बताइए। अगर मैं इसमें के जोड़ता हूँ तो ये समानुपात हो जाते हैं। समानुपात पता है, समानुपात होते हैं जब 2 रेशो समान हो जाती है, और इसको 2 बिंदी से डिनोट करते हैं हम, ऐसे, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ये अनुपात पहले वाला और दूसरे वाला समान होना चाहिए। ऑप्शन से कर सकते हैं इसको फटाफट से, क्योंकि अगर आप इसको एक्स मान के करेंगे, सब में से एक्स घटा करके फिर बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा के बराबर रखते हैं। तो अगर मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ, देखो लास्ट ऑप्शन से अगर देखो तो ऐड करने को कहा है ना, कि माइनस करने को कहा है, जोड़ा जाए, तो +3 अगर करता हूँ, इसमें भी +3 करता हूँ, +3 करता हूँ और +3 करता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा कितना, सॉरी 57 है, सॉरी 57 और 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप बताइए भाई ये समान है कि नहीं है? आपने कहा कि 8 चौक 32 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, ये समानुपात हमारा बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। और अब यार ध्यान रखना, आप अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हो तो 98% कहूँगा मैं, सारा लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या गया, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। अपनी आय का 33%, मान लीजिए उसकी आय थी कितनी, x थी, तो उसने खर्चा कर दिया कितना 33%। उसकी आय वृद्धि हो गई कितनी 1000 की, तो क्या वो था, इसने फिर क्या कहा, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। इसका मतलब ये जो 1000 उसने लिए है, ये वाले 1000, इस पर वो खर्च थोड़े कर रहे कुछ भी, वो पहले वाले ही कर रहे। तो इस पर किया उसने 0% खर्च, और जो टोटल हमारा हुआ है वो कितना हो गया, हमारा पूरा जो इफेक्टिव जो हमारा खर्चा था वो 27% रह गया। तो इसमें हमें पता है एलिगेशन लगा सकते हैं हम फटाफट से। कैसे लगेगा भाई, 33 में से 27 घटाऊंगा तो 6 आएगा, और 27 में से 0 घटाऊंगा तो 27 आएगा। अगर 6 की वैल्यू 1000 है तो 27 की वैल्यू क्या होगी, हमें बस ये बताना है। थोड़ा सा अगर आप और कर सके तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि आप ऐसे करो, इसको भी ले लो रेशो, 3 से हो जाएगा 9, 3 से हो जाएगा 2। अगर 2 की वैल्यू 1000 है तो मतलब गुणा हो रही है 500 की, तो इस 9 की वैल्यू भी गुणा हो जाएगी 500 की, 9 पंजे 45, और उसकी जो x की वैल्यू आ जाएगी 4500, यानी कि यही उसकी क्या थी, यही उसकी आय थी। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा है कि श्री ए, वाह श्री ए, ये है श्री ए, हम लिख लेते हैं श्री ए, और एक श्री बी भी है और एक श्री सी भी है। इन्होंने पैसे लगाए हैं, इसने खर्चा किया है 28,000 का, इसने पता नहीं भाई कितने का किया है। देखो पढ़ लेते हैं एक बार, निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। अच्छा, ए तो पूरे से लेकर के लास्ट तक कर रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई होगी। 5 महीने बाद अगर बी आया है, इसका मतलब इसने आगे 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। मैं यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ, ये आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पर हम रुपीज़ लिखते हैं या कैपिटल लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 महीने बाद फिर से श्री आया, यानी कि उसने सिर्फ 5 महीने के लिए बिजनेस किया है। और जब बिजनेस ख़त्म हो गया 1 साल के बाद, तो इन्हें बताया गया कि भाई ऐसा है कि जो लाभ हुआ है ना वो बांटा जाएगा, और वो बांटा जाएगा, ये क्या हो रहा है भाई, ये बांटा जाएगा किस हिसाब से, ये बांटा जाएगा 4:2:3 में। अच्छा जी, फिर किसी ने पूछा कि ऐसे कैसे बांट दिया भाई, बोलते देखो तरीका होता है इसका बांटने का, कि आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे अच्छा जी 28,000 गुणा 12 कर दिया मैंने, बोलते ठीक है, लेकिन ये तो 4 की वैल्यू हुई, तो मतलब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 84,000, यानी कि इसमें भी 84,000 की गुणा होगी, इसमें भी 84,000 की गुणा होगी, और इसमें भी 84,000 की गुणा होगी, क्योंकि ये 1 की वैल्यू आई है। लेकिन ये 7 की मल्टीप्लाई होकर आई है, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24,000, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24,000, इसने पैसे लगाए 24,000, इसकी 1 की वैल्यू निकालनी, 5 से भाग कर दूंगा मैं। 84 को अगर पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 जीरो देखो आ जाएगी, 3 जीरो, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, और इसको मैं 5 से भाग करूँगा तो 5 पंजे 25, जीरो बच गया, 5 चौक 20 और 2 जीरो लग जाएगी, 50400, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी हो सकता था, बट ऐसा नहीं है, आप रेशो से भी कर सकते हैं, और इसको जितना शॉर्ट में लिखेंगे वो सारी आपका अंडरस्टैंडिंग का गेम है। मुझे थोड़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि शायद आपको समझ में ना आए ज़्यादा शॉर्ट करने से। इसने कहा कि किसी निश्चित धनराशि है भाई, 2 वर्ष में 12.5% का रेट लगता है, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 6800 है। तो भाई आपको पता है 12.5% तो 1/8 होता है। 2 साल की बात है तो मैं 8 का स्क्वायर 64 करके करूँगा। पहले साल ब्याज 1/8 8 आएगा, दूसरे साल 8 आएगा, और फिर से दूसरे साल जो है पिछले साल पे 1 आएगा। तो मुझे दिख रहा है 3 साल का सॉरी 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 8 और 8 16 और 1 17, 17 की वैल्यू दी है 6800, 1 की वैल्यू हो जाएगी 400, और प्रिंसिपल पूछा है तो 64 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको पता है 64 चौके 256 होता है, और 2 जीरो लग जाए, तो 256 के बाद जहाँ पे 2 जीरो होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या आ गया कि आप मुझे वो बताइए जो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जोड़ करके बताइए। विषम संख्या चुननी है, विषम संख्या चुननी है, तो मैं बताऊँ आपको, ये 11 से 2, 11 पंजे 55 है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 है,
19 दूनी 38, 19 पंजे 95, लेकिन ये अनुपात नहीं है, इसका मतलब यही हमारा जो अलग एक पेयर है। देखो भाई कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही आप कर लेना। वैसे आई थिंक इसका आंसर 2018 आएगा, क्योंकि इसमें 11 ऐड होगा, ये आपने सब रटा होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या होगा, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। वैसे आपको ये पता ही होगा पहले से कि मैथ्स के जो सेक्शन है उसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। और इसने क्वेश्चन क्या कहा है मैं बता देता हूँ। इसने कहा कि कंपोज जो हमारा वर्ड है इसमें ऐसे कितने युग्म है, युग्म का मतलब ऐसे पेयर होंगे जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि ABCD में आते हैं। फॉर्मूला का मतलब ABCD। जैसे C के बाद D आता है, फिर D एक C के बाद D E F G H I, ऐसे कोई मैच नहीं हो रहा है। देखो फिर से, C के बाद D E F G H I, कोई मैच नहीं हो रहा। आप कहेंगे सर कैसे, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि O के बाद P Q R S, देखो मैच हुआ, ये मैच हुआ है। O के बाद क्या बात है, O के बाद P Q R S, तो इसका मतलब O और S मेरा एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट यहाँ पर है जितने कि ABCD में आते हैं। उसके बाद हम एक एक करके चेक करना, तो M के बाद N O, M और O भी है भाई एक यहाँ पर, M N O। फिर उसके बाद भी चेक करना, जैसे M के बाद N O P Q, आगे मैच नहीं हो रहा है। P के बाद Q R S नहीं हो रहा है। O के बाद P Q नहीं हो रहा है। S के बाद T नहीं हो रहा है। अब लास्ट से भी देखना है, लास्ट का मतलब जैसे E के बाद F G H I J K नहीं हो रहा है मैच। S के बाद T U V W X नहीं हो रहा है। O के बाद P हो रहा है, O के बाद P हो रहा है। O के बाद P Q R S नहीं हो रहा है। P के बाद P Q R S नहीं हो रहा है। M N O नहीं हो रहा है, O के बाद नहीं हो रहा है। तो 3 आंसर, 3 ऐसे पेयर है जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट है जितने की एक्चुअल ABCD में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 में 2 से ही 3/4। देखो इसको साल बना लेते हैं फटाफट से। इसको 2 से ही 3/12 लिखना पड़ेगा, जो कि 1/4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 1/4 9/4 हो जाएगा। ये 9/4 साल का निकालना, अरे तो आसान है ना। 2500 था, 2500 गुणा 6 उसका रेट है 9, वो नीचे आ जाएगा 4 और बटे में 100 आएगा, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया। तो मतलब 25 गुणा 9 3 27 और बटे में 2 आ रहा है। 25 25 625 में 50 जो 675, 675 को फिर मैं भाग कर दूंगा किससे, 2 से, 2 3 6, फिर बचेगा 2 3 6, 2 से 14, 337.5 सी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो छुटकू छुटकू क्वेश्चन है। एक काले लाल और हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। भाई कलर कुछ भी हो, पासा तो पासा होता है। 3 पासे अगर फेंके हैं तो आप मुझे बताइए टोटल आउटकम्स कितने होंगे। आप कहेंगे 6 होते हैं, एक में 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स होंगे 216। कंडीशन क्या है जी, जो हमें चाहिए वो कंडीशन होते हैं जो उसको ऊपर रखते हैं हम लोग। इसने कहा कि जो योग होना चाहिए, जो सम होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 17 के। देखो इक्वल, ग्रेटर और इक्वल का दोनों का सिंबल है। अच्छा भी, यानी कि सम जो है वो हमारा 18 भी हो सकता है और 17 भी चलेगा। अगर सम 18 होगा तो मतलब एक ही कंडीशन है कि तीनों पर 6 6 6 आने ही चाहिए, तभी 18 संभव है भाई। लेकिन 17 में क्या है, आप कहेंगे 1 पे 6, 1 पे 6 12 और 1 पे 5 होगा, यही संभव है बस। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर 6 हो, फिर 5 हो और इधर 6 हो। और कंडीशन ये भी है कि इधर 5 हो, इधर 6 हो और इधर 6 हो। तो मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 हमें ऑप्शन चाहिए कितने, 216 में से। तो एक बार काट दूंगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 1/54 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6/7। अच्छा आपको पता है HCF निकालना है। HCF जब हम निकालते हैं, आपको पता है जितने भी न्यूमरेटर्स होते हैं उनका सबका HCF निकलेगा, और जितने भी डिनोमिनेटर होता है उनका LCM निकलेगा। तो आपको दिख रहा है 6 27 15 और 12, भाई 12 कितना, इनका जो HCF होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 से ये सब कर सकते हैं हाईएस्ट। 7 14 और 7 14 है तो इसका LCM आएगा 14, तो 3/14 3/14 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया भाई, यहाँ पर GALAT, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, गलत टाइप हो गया। इसको मैं बताता हूँ आपको क्या गलत टाइप होता है, ये मेरे को भी याद नहीं है अभी, पर इसमें आई थिंक कुछ ऐसा था कि यहाँ पर एक बार था, कहाँ गया वो बार, ठीक है।
9 3 27, 27 से तो फिर 35 नहीं कटेगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ है भाई। आई थिंक ये आपने कर भी लिया होगा, मेरे को अगर दिखेगा तो मैं इसको फिर से पकड़ के मारूंगा, कुछ देखता हूँ नेक्स्ट में कुछ करता हूँ मैं। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ थी। इसने क्या कहा भाई, इसने कहा कि कुछ ऐसे नंबर आपको दिए गए हैं, नीचे दी गई व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए। भाई ध्यान से पढ़िए इस व्यवस्था को, बहुत बढ़िया व्यवस्था बना के दी है। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने चार है, आपको चार के ऊपर निगाह रखनी है, जिनके ठीक पहले एक अंक हो, वाह, और उसका संख्यात्मक मान 4 से अधिक हो। ऐसे आप मेरे को बताइए भाई साहब, कितने चार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जिससे पहले 4 से ज़्यादा आया हो। एक तो देखो मेरे को ये दिख रहा है साफ साफ, दिखा आपको, जहाँ पे कलर चेंज हुआ अभी, जहाँ पर ये कलर चेंज अभी हुआ है, ये वाला, ये वाला। और 4 4 4 4 4, इससे तो पहले 3 है, ये तो हम नहीं लेंगे। 4 4 4 4, इससे पहले 1 है, इसको हम नहीं लेंगे। 4 4 4 4, 1 ये रहा, तो कितने हैं भाई, 2 है भाई साहब। हमारे कितने हैं, 2 आंसर इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111, वाह कितना अच्छा नंबर, 111, 111। फाइंड द डिफरेंस, ये हमें देखो पूरा टेबल बना के दिया है बहुत मेहनत से। ये ब्रांड है हमारे पास, ये एक्स है, ये वाला एक्स है, ये जो वाला ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, फिर ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो दो दो बार क्यों बनाए, क्योंकि 2006 का था और ये 2007 का है, ये 2008 2009। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, ये आपने पढ़ ही लिया होगा। इसने कहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द टोटल सेल ब्रांड एक्स, एक्स की टोटल के हाफ करना है। तो एक्स का टोटल करेंगे भाई, देखो ये जोड़ना है हमें एक्स का टोटल, ये जोड़ना है हमें एक्स में, ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जोड़ के आ जाएगा 1720, इसका सही आंसर आता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया कि एक शैक्षणिक संस्थान है बहुत ही द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जहाँ भाई 112 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 144 लोग यहाँ बैठे हैं और 192 लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं। प्रतियोगी विभिन्न विभिन्न विषयों के हैं, ये मान लीजिए किसी अलग विषय के, ये अलग विषय के, ऐसा विषय भी दिए है भाई, वाह। ये फिजिक्स के हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं और ये मैथ्स के हैं। ऐसे ऐसे टीचर बैठे हैं और इनको प्रत्येक कमरे में समान संख्या में बैठाना है भाई, प्रत्येक, यानी कि इसके फिजिक्स के भी, और हर एक कमरे में बराबर बराबर टीचर हमारे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी कमरे में कम है किसी में ज़्यादा, और वो टीचर भी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, एक ही विषय के टीचर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि भाई HCF ले लो, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि HCF ले लो। तो आपको पता है 16 7 112 होता है, 16 से तो ये कट रहे, 16 9 में 144 होता है, 16 से ये भी कट रहे। अब इसको चेक कर लेते हैं, 16 एकम 16 और 3 16 दूनी 32, मतलब ये भी कट रहा है, तो इन सब का HCF हो जाएगा 16। ये हो गया भाई इन सब का HCF। लेकिन अगर मैं 16 16 बैठाऊंगा तो आप मुझे बताएंगे इसके कितने कमरे लगेंगे, आप कहेंगे 16 से 112, 7 कमरों में तो ये बैठ जाएंगे, 16 9 में 144, यानी कि 9 कमरों में ये बैठ जाएंगे। और अभी हमने देखा 16 एकम 16, 16 से 32, 13 कमरे हमें यहाँ पे दिख रहे थे। 16 एकम 16, सॉरी 16 एकम 16, 3 बजे 12 बजते हैं भाई यहाँ पे, ऐसे थोड़े हो पाएगा, ज़बरदस्ती थोड़े। 12 कमरे यहाँ पे लगेंगे, तो टोटल कितने कमरे लगेंगे, 12 9 21 और 7 28 कमरे लगेंगे। जहाँ पर हमें 28 दिखेगा वहीं पर तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 3000 के बीच में तो 7 से डिवाइड होते हैं। आपने किया क्या है भाई, 3000 से कितनी संख्या, 3000 से पहले, 3000 से पहले कितनी संख्या भाग होती है 7 से, इतनी होती है बस। 1000 से पहले वाली हमें हटानी ही पड़ेगी क्योंकि हमने 3000 तक काउंट कर दिया है, तो इसमें माइनस कर देंगे। इसको अगर मैं भाग करूँगा, आप कहेंगे 7 चौक 28, फिर 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56। इसको भाग करूँगा तो 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28, 7 एकम 7 4, नहीं 2, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14, ये बचेगा भाई। घटा दूंगा, इन दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 3 में से गया 286 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा गया है, बड़ी अच्छी सी टेबल बना के दी है हमें यहाँ पर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ है भाई, रेखा ग्राफ बोलते हैं इसको, जो ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें 2011 से 16 तक, 2011 12 13 14 15 16 तक का कंपनी एक्स और वाई, ये कंपनी एक्स है जहाँ पर नीला नीला है, और ये जो पिंक सा है या फिर ऑरेंज सा है ये वाई है, हजारों में संख्या में दी है। तो इसने कहा कि 2012 में निर्मित एक्स द्वारा वाहनों की संख्या, 2012 में किसकी, एक्स की, तो 2012 ये है और एक्स ये है, नीले वाला एक्स है। तो ये कहा कि 90 हज़ार है, तो हम 90 लिख लेते हैं।
इनकी संख्या का, और 2016 में वाई की जो संख्या है, 2016 में वाई की संख्या, वाई है ये पिंक ये ऑरेंज वाला 150 है। तो इनका अनुपात पूछा है, 0 से 0 कट गया, 3 3 हो, 3 5 15, कुछ नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं, ये रहा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, 115 में कहा गया कि इफ ऑब्जर्वेशन 70 सॉरी यदि 60 68 70 72 74 76 78 80 के आंकड़ों में से 70 हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी बढ़त होगी। आप देखेंगे माध्यिका निकालते हुए सबसे छोटा नंबर कितनी 60 है, उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है 68 ही है और कोई है नहीं, इसके बाद कितना है 70 है, इसके बाद 72 ही है, और इसके बाद 74 है, इसके बाद 76 भी है, इसके बाद हमारा 80 है, और फिर 80 भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए यहाँ पर तो। अच्छा 70 भी लिख दिया, 60 हो गया, 68 हो गया, 60 हो गया, 68 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 72 भी हो गया, 74 भी हो गया, क्या रह गया 60 68 70 72 74 फिर 76 78 रह गया यार, क्या 78 रह गया, ये हो गया 78 और फिर रह गया 80। अब आप देखेंगे भाई इसमें का हमें मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से तो हम बीच वाला निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब हम इसका और इसका मीडियन निकालेंगे क्योंकि ये बीच में है बिल्कुल, और इसका मीडियम कितना है एक एक का गैप है तो 73 होगा। लेकिन इसने कहा कि अगर मैं 70 को गायब कर दूं तो मैं कहूँगा कि 70 को कर दो गायब, ऐसे फिर क्या मीडियन होगा, हम कहेंगे 7 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच में होगा वही होगा। बीच में कितना है अभी 3 इधर कर दिए 3 इधर कर दिए, बीच में एवरेज है अभी मीडियन है 74, तो अब नया मीडियन है 74। कितनी की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई, यही तो पूछना चाहता है कि कितने से बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 116 में कहा गया, क्वेश्चन था कि बच्चों को कॉफ़ी पीने की अनुमति होनी चाहिए, बच्चों को कॉफ़ी पिलाओ ऐसा कहना चाहता है। पहला आदमी बोलते हैं कि हाँ कॉफ़ी तो अच्छी बात है, उच्च कोकीन होती है, कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि उच्च कोकीन होती है स्वास्थ्य के लिए अच्छी, किसने कहा भाई ये अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, हैं नहीं, थोड़ी बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। नहीं, रात में कॉफ़ी पीने से नींद में परेशानी होती है, बात बिल्कुल सही है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बस किसी ऐसे क्वेश्चन में सबका अपना अपना एक मत हो सकता है, हमें सबके मत का सम्मान करना चाहिए। इसने कहा कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में बिंदु जो M है, ऐसे मैं त्रिभुज बना लेता हूँ एक खूबसूरत सा, कितना अच्छा त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि इस त्रिभुज में नामकरण कर लेते हैं इसका A B और C। इसके नाम में कहा गया कि M जो है बिंदु यहाँ पर है और N बिंदु एक यहाँ पर है ऐसे, और इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो इसने कहा कि MN और BC का अनुपात 7:9 है, यानी कि ये 7 है और ये कितना है 9 है। अब इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा जो एरिया होता है ना वो किसके रेशो में होता है, स्क्वायर के रेशो में होता है, स्क्वायर के रेशो में होता है। मतलब इसका स्क्वायर करूँगा तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और इस पूरे त्रिभुज का एरिया करूँगा तो पूरा त्रिभुज का आधार कितना था 9 था, तो इसके पूरे त्रिभुज का एरिया है 81। अच्छा अगर पूरे का 81 है और ऊपर वाले का कितना है 49 है, तो नीचे वाले का होगा 81 माइनस 49, यानी कि कितना 32। तो इसने ये पूछा है कि एरिया बताइए त्रिभुज AMN, AMN का मतलब है कि ऊपर वाला AMN, तो इसका एरिया 49 है, और समांतर चतुर्भुज कौन सा BMNC, तो इसका एरिया है 32। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 49:32, क्योंकि टोटल का हमारा 81 है, 20 में 9 था। 118 बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। इसने कहा कि अगर 8 बॉयज़ हमारे पास है और 12 गर्ल्स भी हमारे पास है तो ये 5 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देते हैं, और इसी काम को ख़त्म कर देता है कौन, 50 दिन में एक अकेला लड़का काफ़ी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 8 पंजे 40 भी, हालांकि आप 8 पंजे 40 भी आप काट भी सकते हैं, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा सारा। 12 पंजे 60 बराबर 50 बी के हैं। अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये 10 बी 40 बी इधर आके 10 बी बराबर हो जाएगा किसके 60 जी के। तो बी और जी का रेशो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 6:1 है, और ये होता है भाई क्या, ये कुछ नहीं होता सिवाय एफिशिएंसी के। लेकिन हमें टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इस देखो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो या पाइप एंड सिस्टम का हो, अगर आपको
टोटल वर्क पता है और उनकी एफिशिएंसी पता है जो काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन में, सब कुछ छोड़ दो, इन दो को पकड़ के रखना आपको। 50 लड़के काम को ख़त्म कर देते हैं, तो भाई 50 लड़के लगते हैं तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, यानी कि टोटल काम तो हो गया ही है। अब किससे कराना है, उसकी एफिशिएंसी नीचे रख दो। कहते हैं कि अगर एक लड़की अकेले काम करे यानी कि 1 से भाग कर दो, तो 300 दिन उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 32 और 26 की स्पीड में है। भाई सेम डायरेक्शन में आपको पता है जो स्पीड लगती है मोटी खतरनाक वाली, वो लगती है जी रिलेटिव स्पीड, और वो क्या होती है सेम डायरेक्शन में माइनस। तो मैं सिंपल से लिख लेता हूँ 32 माइनस 26, यानी कि स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी 42 है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम के बिना तो कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम तो ज़रूरी होता है भाई, टाइम के बिना क्या है यहाँ पर लाइफ में, कुछ नहीं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, यानी कि 7 घंटे में उसको पकड़ लेगी। लेकिन अगर घंटे पूछता तब ना, उसने पूछा दूरी बताइए, तो भाई 26 की स्पीड से 7 घंटे तक पकड़ रहे हैं उसको, तो कितनी दूर निकल गया होगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182। भाई थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करते करते दिमाग थोड़ा होता है ये। इसने क्या कहा, एक हो गया, तो लास्ट का क्वेश्चन था ये। आपको घड़ी देखी आपने, बिल्कुल देखी होगी है ना, आजकल वैसे डिजिटल आती है, बट एनालॉग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ये 4 बजे हैं, 4 और ऐसे बजते हैं 4, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर 90 डिग्री घूम जाए तो क्या बजेंगे। आपको पता है जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटे में कितने, हर घंटे मतलब 360 डिग्री लगाते हैं, कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। अगर एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 90 डिग्री घूमने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे बाद का जो टाइम होगा वही होगा। तो 4 अभी बजे हैं, 3 घंटे बाद कितने बजेंगे, 7 बजे होंगे, यानी कि 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा करके ऐसे भी कर सकते थे अप्रोक्स करके, तो ये 7 के आसपास आएगा, ठीक है। वैसे 8 पे भी जा सकते हैं, बट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आपको टेक्निकली काम करना है। आई होप ये आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा, ठीक है। आगे आने वाली कोशिश करते हैं कि भाई उनको ही बनाया जाए। अगर आपको फास्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि किसी एक चीज़ पे हमें दिक्कत हो रही है किसी एक क्वेश्चन समझने में, तो उसका पर्टिकुलर टाइप होगा, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। सेकंड थिंग, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कोई और एग्ज़ाम है, लाइक दिल्ली पुलिस है या वट एवर MP पुलिस जो भी आए हुए हैं, अगर उनको भी अपना एक सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना कमेंट में, मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर आप एक PDF सोल्व कर देंगे, क्योंकि मेरे पास वो PDF नहीं है। जिस भी आपको जो भी एग्ज़ाम का सोल्यूशन चाहिए मैं उसका डिटेल सोल्यूशन बना दूंगा। ये थोड़ा वीडियो का चक्कर होता है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बना सकता अभी ना। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको थोड़ा समझाते 50 मिनट में, देखो 55 मिनट के आसपास ये वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आज का टाइम आप बाकी आप बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप करोगे, ये तो बात पक्की है, ठीक है। थैंक यू सो मच।